अली बोलेगा तुमको क्या लगता है तुम इस चोरी को छुपा लोगे? सबके सामने आप अपने आप को किस तरह बचा पाएंगे? मैं सीलीन को तुम्हारी बेटी मान लूँ? हलूक बोलेगा तुम ऐसा नहीं कर सकते, गुनेश को नहीं बता सकते। शिवास बोलेगा अब तुम्हारे लिए कोई गुनेश नहीं, ना ही गर्ल्स, भूल जाओ तुम इन सबको और अब इन सब से दूर रहो। अली बोलेगा अब तुम किसी के भी करीब नहीं आओगे। हलूक बोलेगा तुम ऐसा नहीं कर सकते। अली बोलेगा आपको वो याद है जो मैंने पहले किया, इसके मुताबिक बिहेव करो। बाय द वे मेरा ख्याल है मैं तुमको घसीटूं, तुम जानते हो मैं ऐसा करूँगा। हलूक बोलेगा मैं इनके साथ किस तरह रह सकता हूँ? अली बोलेगा इसकी एक शर्त है, हम अंदर आराम से जाएंगे, तुम कुछ भी नहीं बोलोगे, सब लोग इकट्ठे होते हैं। गुनेश बोलेगी हाँ राना हम आ गए हैं, अब बोले हमने क्या बात करनी थी? राना बोलेगी मैं बच्चों की बात सुनना चाहती हूँ। अली और सेलीन तुम बताओ तुम लोगों ने ऐसा क्यों किया? अली बोलेगा ऐसा हो गया। गुनेश बोलेगी मगर क्या मतलब इस बात का, इस शादी का क्या मतलब इसका? हम हर चीज़ का ख्याल रखेंगे। हलूक बोलेगा अली बोलेगा कुछ कहा आपने? हलूक जल्दी से नाम इशारा हिला देगा। शिवास की हंसी निकल जाएगी हलूक की ये हालत देखकर। राना बोलेगी मेरे बेटे ये बहुत नाखुशगवार काम किया तुम लोगों ने, जिससे हम सब गुजर रहे हैं। सेलीन बताएगी अंकल हलूक को हमारे बारे में पता चल गया था और इसी बात को लेकर अली और उनके दरमियान हादसा हुआ। अली बोलेगा ये मैं बताऊंगा, ये छोटी सी नाराजगी थी मेरे बाप से, वो बताएगा फिर सारी बात जो वो गन लेकर हलूक को मारने गया था। हलूक उसको बोलेगा मार दो मुझे, किसी की बात मत महसूस करना, तुम्हारा बाप नहीं हूँ मैं। सेलीन बोलेगी हथियार नीचे करो। फिर वो हलूक से बोलेगा है ना डैड? गुनेश बोलेगी एक मिनट हम क्या बात कर रहे थे, वो तो तुम लोगों ने बंद ही कर दी। अली बोलेगा मिस गुनेश अब हम बड़े हो गए हैं, आप इस तरह नहीं कर सकती, मैं सेलीन को सिर्फ एक ही सूरत में छोड़ सकता हूँ अगर वो मुझे छोड़ना चाहेगी तो। गुनेश बोलेगी ये तुम क्या बात कर रहे हो अली, तुमको अंदाजा भी है तुम क्या बोल रहे हो? हलूक गूंगा बनकर सारी बात सुन रहा होगा, उसको अली सही सेट करता है। अली बोलेगा सॉरी मैं आपको परेशान नहीं करना चाहता मगर यही बात है। गुनेश सेलीन को बोलेगी चलो तुम अभी अली को बोलो तुम इससे डाइवोर्स चाहती हो। सेलीन मुस्कुराकर अली की तरफ देख रही होती है और बोलेगी मैं नहीं चाहती। गुनेश बोलेगी सेलीन मुझे गुस्सा मत दिलाओ। गुनेश हलूक को बोलेगी तुम मुझे बताओ तुम इस तरह मुंह बंद करके क्यों बैठे हो? शिवास को फिर हंसी आ रही होती है। अली और चले पर नमक डालेगा और बोलेगा हाँ डैड आप क्यों चुप हैं? जल्दी से हलूक अपना गला साफ करेगा। अहम अहम। राना उसकी तरफ देखेगी, बोलेगा ये मेरे बच्चे हैं और इन लोगों ने फैसला कर लिया। गुनेश गुस्से में बोलेगी हलूक मुझे गुस्सा मत दिलाओ, खुदा के लिए ये तुम क्या बोल रहे हो? अली बोलेगा हलूक से अच्छी बात की आपने। गुनेश बोलेगी सुबह जो तुम रिएक्शन कर रहे थे वो झूठ था क्या? हलूक को जवाब नहीं आएगा इस बात का, तब वो वहाँ से मिलाई आ जाएगी और बोलेगी अली तुम ठीक हो क्या? गुनेश उसको देखकर सर पकड़ लेगी, इस बला की कमी थी ये भी आ गई। अली बोलेगा हाँ मेरी मॉम भी आ गई, चलो अब तुम अपना इशू सॉल्व करो। गुनेश बोलेगी अली वो बात खत्म हो चुकी है, ये बात अपने दिमाग से निकाल दो। सिविलाई बोलेगी जहाँ मैं अपने बेटे को लेने आई हूँ अली को, और बोलेगी चलो अली हम चल रहे हैं। अली सिविलाई के साथ चल पड़ेगा। सेलीन खुश होगी कि अच्छा हुआ अली चला गया यहाँ से, जबकि गुनेश गुस्से से हलूक की तरफ देखेगी। गुनेश घर वापस आकर बोलेगी सेलीन कल ये बदमाशी खत्म हो जाएगी, कल हम वकील के पास जाएंगे और फिर तुम वही करोगी जो तुमको वो बोलेगा, तुम डाइवोर्स दोगी, कल होगी डील। ये सब सेलीन बोलेगी मॉम। गुनेश उसे बोलेगी चुप जवाब मत दो मुझे। नाज़ले बोलेगी मॉम आराम से बात करें बिना लड़ाई के। गुनेश बोलेगी अगर तुम माँ होती तो तुम क्या करती? नाज़ले बोलेगी मैं नहीं जानती और हाँ मॉम और मैं माँ बनना भी नहीं चाहती। गुनेश आराम से बैठ जाएगी, बोलेगी ओके फिर चलो फिर इंसानों की तरह बात करते हैं। तुम किस तरह बात मानोगी सेलीन? तुमको कौन समझाएगा? तुम दोनों किस तरह रहोगे? सेलीन बोलेगी मैंने हर चीज़ के बारे में सोचा है मॉम का मॉन। गुनेश बोलेगी अच्छा। सेलीन बोलेगी मैं तब तक जहाँ रहूँगी जब तक मेरा स्कूल ख़त्म नहीं हो जाता। मेरी अली से बात हुई है, वो मुझे किसी भी चीज़ के लिए फोर्स नहीं करेगा। मैं अपनी पढ़ाई करूँगी आराम से और मैं मूवीज़ में भी काम करूँगी। गुनेश बोलेगी ओ तो तुम लोगों ने सब कुछ पहले ही सोच रखा है, तो अब ये बात ख़त्म। मेरी प्यारी बेटी, मेरी मासूम बेटी, ये प्यार कुछ नहीं होता, ये प्यार सिर्फ 3 दिन की बात होती है और 3 दिन बाद सब प्यार ख़त्म
और बाद में तुम मुझको इल्ज़ाम दोगे कि मैंने तुम पर गुस्सा क्यों नहीं किया, मैंने तुमको समझाया क्यों नहीं और इस सब से रोका क्यों नहीं। सीलीन बोलेगी आप मेरे साथ ऐसा इसलिए कर रही हैं क्योंकि आपकी शादी आपके प्यार से नहीं हुई थी। नाज़ले बोलेगी सीलीन एहतराम से बात करो, बदतमीज़ी मत करो। गुनेश बोलेगी नाज़ले इसको बात करने दो, मत रोको, इसको करने दो जो ये बात कर रही है। तुमको इस बात का क्या पता किस तरह से मैंने गुजारा किया। सीलीन बोलेगी क्यों, मैंने तो कोई ऐसी बात कौन सी पूछ ली अनोखी। मॉम मैं खुश हूँ, मैंने शादी कर ली, मैं कंफ्यूज्ड थी, मैं खुश हूँ, मैं प्यार करती हूँ इसलिए मैंने ऐसा किया। मेरी शादी वही है और मैंने उसी से प्यार किया है, मुझे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कोई क्या सोचता है। गुनेश गुस्से से उठकर खड़ी हो जाएगी और बोलेगी शादी का लफ्ज़ ही ब्लडी है, ये सुनकर मेरा दिमाग फट जाएगा। हम सब एक साथ बड़े हुए हैं, क्या मैं तुम्हारी मर्ज़ी के बगैर ऐसा कुछ करती सीलीन। सीलीन बोलेगी आप मेरे साथ इतना बड़ा रिएक्शन इसलिए कर रही हैं क्योंकि आपकी पहली शादी बहुत बुरी थी मॉम। गुनेश बोलेगी सीलीन तुमको क्या लगता है तुम इस तरह मुझ पर इल्ज़ाम लगाकर बच जाओगी। सीलीन बोलेगी क्यों, मैं गलत कह रही हूँ। सीलीन बोलेगी तो मॉम बताएं आपने पहली शादी मजबूरी में क्यों की। गुनेश बोलेगी ऐसा कुछ नहीं है, नाज़ले तुम लोग जाओ यहाँ से। सीलीन भी जाने लगेगी। गुनेश गुस्से से बोलेगी तुम नहीं, नाज़ले पैरी तुम निकलो यहाँ से। गुनेश चिल्लाएगी तुमको समझ नहीं आती, तुम लोगों के बारे में बात करती हो, अब मैं तुमको तुम्हारे तरीके से बताऊंगी। मिस सीलीन ये बात इधर ही ख़त्म होगी, समझी तुम रात इधर ही रहोगी, कल सुबह तुम डाइवोर्स देने जाओगी। ऐसा बोलकर वो वहाँ से चली जाएगी। सीलीन बोलेगी आप क्या कर रही हैं। गुनेश डोर बाहर से लॉक कर देगी। सीलीन बोलेगी कम से कम मुझे मेरा फ़ोन तो दे जाती। वो गुस्से में मुंह फुलाकर वहाँ बैठ जाएगी। हलूक अपने कमरे में आएगा और अली के पीछे छोड़े हुए जासूस को कॉल करेगा और पूछेगा अली कहाँ है। वो बताएगा वो मिस सिविलाई के घर में है। हलूक बोलेगा ओके ओके, उसको अकेला मत छोड़ना। वो बोलेगा श्योर सर। फिर हलूक याद करता है जब गुनेश उसकी बात नहीं सुनती और छोड़कर चली जाती है। और अली जब उसको बताता है कि तुम कौन हो, तुम सीलीन के बाप हो, तुम घटिया हो, मैं जानता हूँ। हलूक खुद से बोलेगा ऐसा नहीं हो सकता, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, मुझे सबका सोचना है, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। अली बोलेगा मॉम आप दोबारा इस आदमी के झांसे में मत आना, मैं नहीं चाहता। सिविलाई बोलेगी हो सकता है इस बार तुम्हारा बाप ठीक हो। अली बोलेगा क्या मतलब इस बात का। सिविलाई बोलेगी आओ चलो थोड़ी देर हम बात करते हैं। अली बोलेगा नहीं, ये आपने क्यों कहा है हम बात करते हैं, हम लोग अकेले ही थे, हर बात हम अकेले ही करते थे, अब भी अकेले ही करेंगे। सिविलाई उसको बोलेगी हम अकेले ही बात करेंगे, मेरा लिवांट के साथ ब्रेकअप हो गया है। अली हैरानगी से पूछेगा वो कैसे। सिविलाई बोलेगी मैं नहीं जानती, मैं तुमको किस तरह बताऊं, ये बहुत भयानक स्टोरी है, अगर मैं तुमको बताऊं तो ये नाइंसाफ़ी होगी, लेकिन मैं ये भी नहीं जानती अभी। गुनेश परेशान खड़ी होती है। नाज़ली बोलेगी मॉम कुछ ज़्यादा ही नहीं हो गया, आपने सीलीन को कमरे में बंद कर दिया। पैरी बोलेगी मॉम अंदर से कोई आवाज़ भी नहीं आ रही, इसने खुद के साथ कुछ कर ना लिया हो। गुनेश बोलेगी तुम लोग इन सबसे दूर कैसे रहोगी नाज़ले, अभी इसका दिमाग हवाओं में उड़ रहा है, नज़र नहीं आता तुमको। पैरी बोलेगी अगर देखा जाए तो सीलीन भी नाज़ले की मदद की थी जब नाज़ले भाग रही थी। नाज़ले पैरी को बोलेगी शट अप। गुनेश बोलेगी वो ठीक बोल रही है, तुम दोनों एक दूसरे की गलती पर पर्दा डालती हो, मैंने कैसी तरबियत की है तुम लोगों की। नाज़ले बोलेगी मॉम आपने हमारी बहुत अच्छी तरबियत की है, एक दूसरे को प्रोटेक्ट करना, सपोर्ट करना, ना सिर्फ मदद करना बल्कि इसके साथ खड़े होना मुश्किल में। आपने हमें बहुत अच्छी तरह से सिखाया है एक दूसरे पर यकीन करना, आपने हमें सिखाया है हमेशा अपने दिल की बात सुनना। गुनेश बोलेगी तो जो अंदर मिस सीलीन बैठी है उसने यकीन किया, इससे मैंने उससे ये बात सुनी है, मैंने तब से कुछ भी नहीं खाया। नाज़ले बोलेगी मॉम देखें जब सीलीन वहाँ गई थी वो बहुत कंफ्यूज थी, अगर आप उसे इतनी सख्ती से पेश आएंगी तो वो इस तरह और ज़्यादा जिद करेगी, आप जो भी बोलेंगी वो इससे उलट ही करेगी। गुनेश गुस्से से बोलेगी ये बच्चों का खेल नहीं है नाज़ले, नहीं है ये बच्चों का खेल, इसको करना ही पड़ेगा। पैरी बोलेगी मॉम आप ना जाएं। गुनेश बोलेगी मुझसे बहस मत करो, मैंने कहा ये सब खत्म होगा तो होगा बस। नाज़ले बोलेगी मॉम सीलीन अंदर क्या बात कर रही थी, मैं समझी नहीं, उसने ये क्यों कहा आपके बाबा से ज़बरदस्ती शादी हुई थी। गुनेश बोलेगी नाज़ली वो कोई बात नहीं कर रही थी, देखा नहीं उसका दिमाग खाली है, वो हमेशा इसी तरह की बातें करती है। नाज़ली बोलेगी ऐसा लगता है वो मुझसे ज़्यादा जानती है, ऐसा लगता है जैसे कोई बात हुई है जो उसने मुझसे छिपाई है जिसको मैं नहीं जानती। गुनेश बोलेगी तुम जानती हो मैं बहुत थक गई हूँ नाज़ले बस करो, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो तुम जानती हो और मैं नहीं जानती। ऐसा बोलकर गुनेश वहाँ से चली जाएगी। सिवास कमाल से बोलेगा हाँ कमाल बोलो क्या बात है, आपने मुझे बुलाया और मैं आ गया, आप लोग हॉस्पिटल में क्यों नहीं हो। कमाल बताएगा
मेलिसा ने इलाज छोड़ दिया है। सिवास बोलेगा वो किस तरह छोड़ सकती है, क्या मतलब इसका कि उसने छोड़ दिया है। मेलिसा का बाप बोलेगा हम उसको इसके लिए फोर्स नहीं कर सकते। सिवास बोलेगा हाँ हम इसको फोर्स नहीं कर सकते, मगर इस इलाज में भी उसका साथ हूँगा मैं। मैरिट बोलेगा वो सर्जरी करवाना चाहती है इलाज में। उसका बाप बोलेगा हम सर्जरी के लिए अमेरिका जाएंगे। सिवास बताए ये सर्जरी रिस्की है, ये बात हमको सोचनी चाहिए, ऐसा डॉक्टर ने कहा था। सिर्फ मैं ही नहीं कह रहा। मैरिट बोलेगा मगर मेलिसा इस बात के लिए इंसिस्ट करती है और मेलिसा हमेशा प्रीफर करती है शॉर्टकट्स को, तुम जानते हो ना ये। मेलिसा भी ये बातें सुन रही होती है। चुप कर, मैं उसको ब्लेम नहीं कर रहा। सिवास बोलेगा आप मुझसे क्या चाहते हैं। मेलिसा का बाप बोलेगा बिग फेवर, हम चाहते हैं तुम हमारे साथ चलो। सिवास बोलेगा आप चाहते हैं कि मैं आपके साथ चलूं, अच्छा अमेरिका जाकर इलाज करवाने में कितना अरसा लगेगा। उसका बाप बोलेगा जितना भी लगे। मैरिट बोलेगा 6 मंथ या हो सकता है इससे भी ज्यादा। सिवास बोलेगा बहुत ज्यादा टाइम है, मैं सबको इस तरह नहीं छोड़ सकता, मैं किस तरह जा सकता हूँ। मैरिट बोलेगा तुमने क्या छोड़ना है, तुम्हारा है भी क्या यहाँ। मेलिसा का बाप बोलेगा देखो बेटा मैं तुमको ये करने का पूछ रहा हूँ, मैं जानता हूँ ये आसान नहीं है, तुम लोगों का बहुत सीरियस एक्सीडेंट हुआ और इसी वजह से मेलिसा की ये हालत है। अब ये एक्सीडेंट तुमसे हुआ मगर हमने तुम्हारी कोई कंप्लेंट नहीं की। सिवास बोलेगा तो ये सब तेज रफ्तारी से हुआ, ना कि इसका बाप रोप डालकर बोलेगा तुम हमारे साथ चलोगे। सिवास बोलेगा आपने कहा 6 मंथ या इससे भी ज्यादा, मगर मेरी लाइफ तो यहाँ है, मैं इसको किस तरह छोड़ सकता हूँ। मेलिसा बहुत बेसब्री से सुन रही होती कि सिवास क्या जवाब देगा, आप लोग इस तरह कैसे कर सकते हैं। मेलिसा सामने आ जाएगी, बोलेगी जो भी हो तुमको हमारे साथ चलना पड़ेगा। सिवास बोलेगा मैं तुमको बता चुका हूँ इलाज वाले तरीके में, अब ये सर्जरी कहाँ से आ गई, वो एक अलग चीज है। मेलिसा बोलेगी तुमको मेरी हालत नजर नहीं आती क्या, मैं अब और नहीं चल सकती और इस मामले में तुम मेरे मकरूज हो। सिवास बोलेगा चाहे सर्जरी खतरनाक ही क्यों ना हो, आप लोग इस तरह एक्टिंग क्यों कर रहे हैं, जैसे ये बात सिर्फ मैंने ही सुनी थी, डॉक्टर ने कहा था थेरापी जारी रहेगी। मेलिसा बोलेगी वल्लाह मैंने अपना फैसला सुना दिया है सिवास, मेरे ख्याल में तुम्हारे लिए बेहतर होगा जितनी जल्दी तुम खुद को तैयार कर लो। सिवास जाने लगेगा। मेलिसा का बाप उससे बोलेगा अच्छी तरह सोचना। अली बोलेगा इस लिवांट की तो मैं सिविलाई बोलेगी नहीं अली तुम इसको छोड़ो, अपनी बात करो, देखो हर इंसान को उसके किए की सजा मिलती है जो वो करता है। अली बोलेगा तो आप इस आदमी से हार मान रही हैं। सिविलाई बोलेगी नहीं मैंने हार नहीं मानी, तुमको मेरी इज्जत का ख्याल नहीं, गुस्सा मत करो, इससे क्या फर्क पड़ जाएगा। अली बोलेगा नहीं मैं समझ गया आपकी बात, कसम से मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ। सिविलाई बोलेगी सच में क्या, मुझे यकीन नहीं आ रहा ये तुम कह रहे हो। अली बोलेगा वल्लाह मैं सिंसियर हूँ, तुम इस आदमी को जानती नहीं जिसको हलूक कहते हैं, नहीं जानती हो क्या, आपने अभी तक हार नहीं मानी। एक ऐसी बात है आप हार नहीं मानती ना, जब आप जान लेंगी तो आपको पता चलेगा आपने गलती की। सिविलाई हैरान होकर पूछेगी अच्छा ऐसा है क्या, अभी बात पूरी नहीं हुई, आप गलती कर रही हैं, आप मुझसे बात कर रही हैं। सिविलाई बोलेगी करो जो तुम्हारा दिल चाहता है, मैं एक अच्छी माँ नहीं बनी, अगर तुम कुछ कर रहे हो तो उसके पीछे कोई वजह होगी, मुझे तुम पर यकीन है। अली बोलेगा वाह मैं नहीं जानता था आप मुझ पर इतना यकीन करती हैं। सिविलाई बोलेगी मैं तुमसे प्यार करती हूँ बेटा। अली बोलेगा फिर आप मेरी हेल्प करेंगी। वो बोलेगी हाँ तो हो सका मैं करूँगी, इसके लिए मेरी एक शर्त है, तुम मुझे अपनी शादी की सारी डिटेल बताओगे ओके। हलूक राना को अपने कमरे में बुलाएगा, बोलेगा आओ आओ इधर आओ बैठो मेरे पास। राना उसके पास आकर बैठ जाएगी। हलूक उससे पूछेगा सिवास को ये सब किस तरह पता चला। राना बोलेगी तुम क्या चाहते हो हलूक। हलूक बोलेगा अली और सिवास इन लोगों ने शुरू से आखिर तक सारी टेप सुन ली, उनको टेप कहाँ से मिली। राना बोलेगी मुझे नहीं पता, कसम से मैं कुछ भी नहीं जानती, सिवास ने अपने आप पता किया। हलूक बोलेगा क्या तुम पागल हो, तुमने टेप अपने पास क्यों रखी। राना बोलेगी हलूक बस बहुत हुआ, तुम मुझसे लड़ाई कर रहे हो। हलूक बोलेगा डर लग रहा है क्या, तुमको मुझसे डरना चाहिए, टेप कहाँ है कहाँ है। राना बोलेगी ओके मैं अभी दूंगी, बच्चों को हाथ भी नहीं लगाओगे। हलूक बोलेगा टेप कहाँ है। राना टेप निकाल कर हलूक को देगी और बोलेगी मैं तुमको आखिरी बार बोल रही हूँ, तुम बच्चों को कुछ नहीं कहोगे, इन लोगों का कोई कसूर नहीं है। हलूक बोलेगा किसका कसूर है फिर, तुम मुझे किसको सजा देनी चाहिए तुम बताओ, क्या तुमको, क्या तुम्हारा कसूर है, मैं उनको छोड़ दूं या तुमको। राना बोलेगी तुम अब सजा देना बंद करो हलूक, सिर्फ तुम अकेले इस सब के रिस्पॉन्सिबल हो, तुम और कितनी गहराई तक अपने माजी को दफन करोगे, ये तुम्हारा कभी पीछा नहीं छोड़ेगा। इज दैट क्लियर। हलूक गुस्से से राना को गले से पकड़ लेगा। आप लोगों को क्या लगता है, क्या हलूक राना को मार डालेगा। कमेंट्स में अपनी राय का इजहार जरूर करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज।